ये जो लड़ाई है या ये जो झगड़ा है, ये योगी सरकार पर क्या भारी पड़ सकता है चुनावों में? जैसी पत्रिका अपने गेस्ट के साथ हाजिर हो गई है, चर्चा चारों तरफ यही चल रही है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज नाराज हैं। योगी सरकार बड़ी मुश्किल में फंसती दिखाई दे रही है। हिंदू समाज दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से माघ मेले को लेकर प्रशासन ने तैयारी की थी, वहां जब शंकराचार्य जी पहुंचे तो रास्ता उनका जो था उसे रोका गया। जैसा उनका कहना है कि पालकी को रोक दिया गया। उन्होंने खुद सहयोग के लिए प्रयास किया था कि पालकी वहां तक जाए, लेकिन रोका गया, हाथापाई की गई, अपमानित होना पड़ा, ऐसा उनका दावा है। उनके शिष्य नाराज हैं। लगातार इन ठंडी रातों में वो ओस में बैठकर धरना दे रहे हैं। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन समाज काफी ज्यादा विभाजित नजर आ रहा है। संजय कुमार जी, आप जुड़े हैं युग जी निर्माण योजना से, आप समन्वय की बात करते हैं। क्या है पूरी बात, पूरी कहानी क्या है, हम समझना चाहते हैं आपसे। जी, नमस्कार। देखिए, आपने एक बात कही, समाज दो भागों में बटा हुआ है। समाज दो भागों में नहीं बटा है। ये पहली बात तो ये नोट कर लिया, समाज दो भागों में नहीं बटा। हिंदू धर्म आपने कहा दो भागों में बटा, दो भागों में नहीं बटा। ये है ये कि कुछ लोग जो सरकार के समर्थक हैं, वो बहुत दिनों से जो भी सरकार के खिलाफ कोई बात उठाता है, देखिए, नागरिक का कर्तव्य है और धार्मिक संस्थाओं का भी कर्तव्य है। मतलब राज सत्ता पर धर्म सत्ता का नियंत्रण होना चाहिए, और धर्म सत्ता का मतलब ये होता है कि जो नीतिगत बातें हैं वो कहें। तो शंकराचार्य जी ने वर्तमान सरकार की तमाम आलोचनाएं की हैं, और एक उनकी बड़ी जो इस सरकार से जो बड़ा विरोध है वो ये है कि भाई, हिंदू के नाम पर तो सरकार बनी, और जाहिर सी बात है कि तमाम सारे हिंदू संगठनों ने और धार्मिक संस्थाओं ने इस मामले में भाजपा का समर्थन किया था। वो स्वयं कहते हैं कि हम तो इनको समर्थन कर रहे थे। लेकिन जो पहली उनकी मांग है गो संरक्षा, उनका ये कहना है कि इस सरकार में बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ गया। अगर बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ा तो इसका मतलब कि जो हत्याएं बढ़ रही हैं, बगैर वो हत्या के बीफ का एक्सपोर्ट भारत में नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात ये कि जो 2025 का कुंभ मेला था पिछले वर्ष, उस समय अनियंत्रित भीड़ और कुप्रबंधन के कारण बहुत सारे लोग मारे गए। शंकराचार्य जी ने उसका घोर विरोध किया और उन्होंने संवेदना मृतकों के प्रति व्यक्त की। तो ये जो सरकार की बुराइयां हैं, जो सरकार के दोष हैं, उनको जब उजागर करते हैं तो तब से ही शंकराचार्य जी के विरुद्ध जो है भाजपा के जो समर्थक हैं वो अनर्गल तमाम बातें कहते हैं कि ये नकली हैं। और ये संजय जी, क्या आप उन्हें शंकराचार्य मानते हैं? क्योंकि जो नोटिस दिया गया उसमें लिखा गया कि आप शंकराचार्य ही नहीं है। देखिए, नोटिस दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ चार पीठ हैं, चार शंकराचार्य हैं, और शंकराचार्य भगवान द्वारा ये चारों स्थापित किए गए हैं। और सरकार को उन्होंने एक बात कही कि सरकार को और सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति को ये पावर नहीं है जो शंकराचार्य तय करे। शंकराचार्य तय करने की एक परिपाटी है कि जो शंकराचार्य होते हैं वो अपने सबसे योग्य शिष्य को उत्तराधिकार दे जाते हैं। तो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी वो पीठ है, व्यक्ति उस पर बिल्कुल विराजित है, लेकिन वो एक संस्था है धर्म की, और सर्वमान्य है। आज से नहीं, जब से शंकराचार्य जी ने इन चारों शंकराचार्य की स्थापना की तब से वो मान्य है। और उन्होंने एक वक्तव्य कहा कि जो कोर्ट में हलफनामा गया तो दो शंकराचार्यों ने तो उनके पक्ष में हलफनामा दिया, और तीसरे शंकराचार्य ने उनसे जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर दिया। उन्होंने ना तो विरोध किया, तो उनका मौन समर्थन है, मौन स्वीकृति है। तो कौन तय करेगा, ये कौन तय करेगा कि शंकराचार्य कौन होगा? समझते हैं, आम लोग ये समझते हैं कि शंकराचार्य होगा तो बीजेपी का समर्थन करेगा, उसकी सरकार का समर्थन करेगा।
देखिए, शंकराचार्य को किसी सरकार का समर्थन नहीं करना होता है। शंकराचार्य जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करती है और संविधान की रक्षा करती है, उसी तरह शंकराचार्य का वो दायित्व है कि वो शास्त्रोक्त जो बातें हैं, जो पुराणों में, जो वेद में, जो स्मृतियों में जो बातें लिखी हुई हैं, वो उसकी परिस्थिति जन्य विवेचना करें, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। तो शंकराचार्य जो हैं वो हमको धर्म की सरल व्याख्या बताते हैं। जो भी संत, गुरु या धर्म के हमारे अग्रज हैं, योगी सरकार की मुखालिफत करना, उसके खिलाफ बोलना, क्या आपको नहीं लगता? लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं, कोई कहता है कांग्रेस के हैं, ये क्या कहानी क्या है? देखिए भाई, ऐसा है कि जो जो जीवंत नागरिक है, जो जीवंत नागरिक है वो तो धर्माचार्य बाद में है ना, पहले तो एक नागरिक है। तो जो भी जीवंत नागरिक है वो समाज की परिस्थितियों पर बात करेगा, विसंगतियों पर बात करेगा, अच्छाइयों पर बात करेगा, बुराइयों पर बात करेगा। यदि कुंभ मेले में सरकार की विफलता, प्रशासन की विफलता से हमारे हजारों लोगों की मौत होती है और उनकी सही जानकारी नहीं होती है, छिपाया जाता है, तो वो नागरिक होने के नाते भी उनका कर्तव्य है कि उसको कहें। और एक धार्मिक स्थान पर उन्होंने, देखिए कुंभ में आपने सुना होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी अपील की। उन्होंने नागरिकों को बताया कि आप भीड़ भाड़ में अपनी जान को जोखिम में डालकर और दूसरों की जान को जोखिम में डालकर स्नान करने के लिए आतुर मत होइए। आप जहां हैं वहीं पर बैठकर और जो आपको जल मिले स्नान कर लीजिए और मानस को शुद्ध करिए। ये भाव कीजिए कि हमने गंगा स्नान यहाँ पर कर लिया, और अपने मन और वाणी और अंतःकरण की शुद्धता की वहां पर कामना कीजिए। कोई आवश्यक नहीं है कि, देखिए तमाम पाखंडी बाबा बताते हैं, जो पिछले वर्ष ये घटना हुई वो यही घटना हुई कि वहां पर एक ऑफिसर कह रहा था कि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है और इसमें आप जो है स्नान कर लेंगे, जाइए जाइए। और इस तरीके से लोगों को उसने बताया और बैरिकेड खोल दिया और दूसरी तरफ से भीड़ आ रही थी, फिर वो अनियंत्रित हो गई और ये अव्यवस्थाएं हुई। लेकिन शंकराचार्य जी ने इस संदर्भ में क्या कहा? देखिए, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शास्त्र कहते हैं कि आपको धर्म करना है तो भगवान ने आपको धर्म करने के लिए आपको शरीर दिया है ना, तो शरीर ये माध्यम है धर्म करने का। तो यदि आपको धर्म करना है तो सबसे पहले आपको सुरक्षित होना पड़ेगा। तो शंकराचार्य जी ने इसी बात की विवेचना की उस कुंभ मेले में कि आप जो है भगदड़ में मत पड़ें, आप अव्यवस्था से दूर रहें, और वहां तीर्थ में गए हैं तो आप मानस स्नान कर लिए, जहां पर आपको जल मिले आप गंगा की गोद में बैठे हैं, ये भाव करें और प्रार्थना करें गंगा से कि हमें भगवान। ये जो लड़ाई है या ये जो झगड़ा है, ये योगी सरकार पर क्या भारी पड़ सकता है चुनावों में? देखिए, हम चुनाव की बात नहीं करेंगे, ये इसका चुनाव से मतलब नहीं है। यहाँ पर विषय दूसरा है कि चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो जनता तय करेगी। लेकिन यहाँ पर दो बात है, एक तो ये कि क्या सरकार धर्म सत्ता को नियंत्रित करेगी, क्या वो भाई हस्तक्षेप करेगी धार्मिक संस्थाओं में, क्या शंकराचार्य की पावर को वो कम करेगी। और दूसरी ये चीज कि भाई जो साधु है, जो संत है, हमारे यहाँ एक मर्यादा बनी हुई है। मर्यादा ये है कि जो सन्यासी हो गया तो सन्यासी की हम बात मानेंगे, क्योंकि उसने गृहस्थ जीवन त्याग दिया, अपना सारा जीवन त्याग दिया और भगवान की शरण में चला गया। और भगवान की शरण में जाने का जो महत्वपूर्ण कारण है, जो कहा नहीं जाता है, वो ये है कि लोक कल्याण के लिए और जन कल्याण के लिए उसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तो इसलिए मान लिया कुंभ का स्नान है या कोई धार्मिक कार्यक्रम है, तो हम सबसे पहले जो अपने अग्रज हैं, जो हमें रास्ता दिखाते हैं, धर्म का मार्ग बताते हैं, हम पहले उनको आगे करेंगे। तो वो गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, और अब हमारे यहाँ व्यवस्था ऐसी है कि जिसके पास पैसा हो उसके लिए स्पेशल घाट बना दिया जाता है। पूंजीपतियों के
उसका प्रोटोकॉल अलग कर दिया जाता है, उनको Z+ सुरक्षा दी जाती है, नागरिकों को रोक दिया जाता है। लेकिन जो धार्मिक संस्था हैं, जो धार्मिक गुरु हैं, उनके लिए क्यों नहीं घाट पर स्नान की अलग कुंभ में है? और स्वतः जो भी आदमी धर्म को मानता है वो या किसी भी सभ्यता को मानता है, तो जिसको अपने से श्रेष्ठ मानता है, अपने से बड़ा मानता है, उसको पहले हर काम में आदर देगा और उसको आगे करेगा। तो वहां नागरिक को कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार का काम है सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था बना के रखना। संजय जी, कल एक मुलाकात हमारी हुई जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के शिष्य हैं उनसे। उन्होंने कहा औरंगजेब और मुगल काल में ऐसा नहीं हुआ जैसा योगी सरकार कर रही है। ऐसा क्या योगी सरकार ने कर दिया जो मुगल काल में नहीं हुआ हिंदू समाज के साथ, या औरंगजेब ने वो अत्याचार नहीं किए? उनका आरोप था। देखिए, मुगल काल में ही गो हत्या पर निषेध किया गया था जी। जहां तक मैं एक बात जानता हूं, बहादुर शाह जफर ने गो हत्या पर निषेध किया था। इसके बाद अकबर ने इस पर कानूनी प्रतिबंध लगाया था इसके पहले तो। और समरसता की बात उन्होंने की थी, हिंदू मुस्लिम एकता की उन्होंने बात की थी। तो लेकिन आज क्या है कि जिस तरीके से उस कुंभ मेला में आपने देखा, पुलिस जो भी सरकार है उसी की कही जाएगी, जो भी घटना होगी वो दायित्व उसी को जाएगा। जिस तरीके से लोगों को बेदर्दी से मारा है, जूतों से मारा है, और उनके वो जो देखिए धर्म का छत्रप है, हम तिरंगे का अपमान नहीं सह सकते, हम अपनी धर्म ध्वजा का भी अपमान नहीं सह सकते। वो उस पीठ पर और उस पालकी पर जो बैठा है उसको सर्वमान्य धर्म का बड़ा नेता माना गया है, अनुयायी मतलब हमारा अग्रज माना गया है। नेता भी कह सकते हैं, नेता कोई खराब चीज नहीं है। तो वो हमारे सबसे अग्रज हैं धार्मिक रास्तों के। तो वो जो छत्रप है जी, अखिलेश यादव की जब सरकार थी उन्होंने भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज पर लाठीचार्ज करवाया था। आज वो खैरियत ले रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग ये बात कहते हैं कि आज क्यों दोस्ती हुई है? क्या सरकार विरोधी कोई षड्यंत्र का हिस्सा है ये? नहीं, आप इसको और पुराने वक्तव्य देखें। ये प्रश्न उनके सामने तमाम बार पत्रकारों ने किया कि अखिलेश सरकार ने आपके उन सरकार के कार्यकाल में आपके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, ठीक है, भक्तों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। तो स्वामी मुक्तेश्वरानंद महाराज ने उसका वक्तव्य दिया है कि अखिलेश उनके पास आए और उन्होंने उस घटना का खेद व्यक्त किया, उसकी भूल माफी। तो उन्होंने साफ कहा कि जिस व्यक्ति ने गलती सुधार कर लिया, अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, तो अब उनका फर्ज ये, वो साधु है, वो ग्लानि नहीं रखेंगे, वो ईर्ष्या नहीं रखेंगे, वो द्वेष नहीं रखेंगे। वो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न। तो इतनी तो उनके अंदर सज्जनता साधुता है ना कि कोई व्यक्ति अगर अपनी गलती को मान रहा है तो उन्होंने माफ कर दिया। और आज अगर अखिलेश यादव ने या आप या हम किसी भी व्यक्ति के साथ, शंकराचार्य हैं वो, तो किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई अनहोनी घटना घटती है, दुखद घटना घटती है, तो हम क्या उसका कुशल क्षेम नहीं, ये तो सभ्यता है। तो अखिलेश यादव की बात जहां तक है कि उन्होंने अपने कृत्यों का, सरकार के कृत्यों का उनसे माफी मांगा। संजय जी, स्वामी जी की तरफ से एक सवाल उठाया जा रहा है कि मणिकर्णिका घाट जो वाराणसी में है वहां मंदिर तोड़े गए, ऐसा कभी नहीं हुआ। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए श्रीमान जी, उसको हम दूसरी तरीके से समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। एक होता है विकास और एक होता है विरासत। तो विरासत वो चीज है जो बहुत खराब पोजीशन में भी होती है तो उसको संभाल के रखा जा सकता है। आपके दादा की, आपके पिताजी की, आपके परदादा की, नाना की, नानी की, आपके घर में तमाम सारे सामान होंगे कि जिनको आपने अपनी विरासत के लिए संरक्षित रखा है। वो अमूल्य है, उसका मूल्य नहीं है। तो काशी जो है उसका जो शास्त्रों में वर्णन है वो तमाम तरीके का है। वहां पर तुलसीदास जी रहे, वहां पर रैदास रहे, वहां पर अहिल्याबाई रही। तो कितने मतलब असंख्य संत और संतों की वहां पर विरासत है।
वो देखने में अच्छी नहीं लग सकती है आपको, लेकिन वो विरासत है। वो जिस समय जिस तरीके से उसको रखा गया, हमारा काम है विरासत को संजोना। आपने काशी की गलियों को हटा दिया, कॉरिडोर बना दिया। शंकर जी देखिए, साधना का मतलब क्या है कि लोग परिक्रमा करें, साधना करें, तब भगवान को आसानी से नहीं मिलना चाहिए। उनको कुछ परिश्रम करके जाओ। कोई दंडवत जाता है, कोई खड़ा जाता है, कोई पैदल जाता है, तो कोई परिक्रमा इस तरीके से करता है जिसको दंडवत, पूरा शरीर जो है जमीन पे रखता है, फिर आगे नापता है। तो ये तपस्या के अलग अलग तरीके हैं। भूखा रहता है, प्यासा रहता है। आपने कॉरिडोर बना दिया, और कॉरिडोर मतलब कि भगवान के सामने तक आपकी कार जाए। भगवान को महत्व को कम कर दिया। पहले हम लोगों के यहाँ एक मान्यता थी, बुजुर्ग कहते थे कि घर का जो है दरवाजा है वो छोटा होना चाहिए आदमी की लंबाई से। क्यों? क्योंकि घर के अंदर जब आप घुसो तो नतमस्तक होकर घुसो, सर झुका के घुसो। आपको अपनी, तो भगवान के दरबार में भी जब जाइए तो आप सर झुका के जाइए, परिश्रम करके जाइए। तो वो विरासत है वहां पर, जो सैकड़ों मंदिर विकास के नाम पर तोड़े गए, जो गलियों को छिन्न भिन्न किया गया, उन गलियों में तमाम मंदिर थे। तो विरासत को नाश कर रहे हैं आप। इस पूरे विकास का विवाद पर नहीं है। मैं एक सवाल ले लूं, बस कार्यक्रम को खत्म करूं। आखिरी सवाल है, इस पूरे विवाद पर योगी सरकार का समर्थन करने वाले लोग कह रहे हैं कि साधु संतों को राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। शंकराचार्य जी राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, राजनीति एक ऐसी चीज है जो सबको करना चाहिए और अनिवार्य है। वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। राजनीति ही देश का भविष्य तय करती है, लोगों के लिए नीतियां बनाती है। और राज में रहता कौन है? राज मनुष्यों के लिए है। राज लोकतंत्र है ना ये। तो राज जो है वो लोक के कल्याण के लिए है। तो राजनीति में हस्तक्षेप हर प्रबुद्ध व्यक्ति को करना चाहिए, हर समझदार व्यक्ति को करना चाहिए। और मैं तो दूसरी बात मैंने शुरू में कही, मुझे जो पढ़ाया गया, मैंने जो समझा कि धर्म सत्ता का राज सत्ता पर नियंत्रण होना चाहिए, उसको दिशा दिखानी चाहिए कि वो क्या अनीति कर रहे हैं। नीति पर चलने के लिए उनको तो 100% हस्तक्षेप करना चाहिए। ये गलत कर रहे हैं। जिनको राजनीति करनी चाहिए, जिनको लोक कल्याण के लिए काम करना चाहिए, वो गली गली घूम के घंटा बजा रहे। अरे मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, गुरुद्वारा बनाना, चर्च बनाना और उनका रख रखाव करना, पूजा पाठ करना उनके अनुयायियों का काम है। सरकार का काम है शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास। तो ये तो उल्टा काम कर रहे हैं। तो इनको तो बुरा लगेगा ही। ये ऑक्युपाई कर रहे हैं धार्मिक क्षेत्रों। ये कभी हनुमान जी को पतंग में उड़ा देते हैं, कभी राम जी को उंगली पकड़ के चला देते हैं, कभी उनको मुक्त करते हैं। तो ये धर्म के जो मतलब विरोधी लोग हैं, जो धर्म का दोहन कर रहे हैं, धर्म के सहारे अपनी रोटियां सेक रहे हैं राजनीति की, इनके समर्थक ऐसा ही कहेंगे। संजय जी, आपने चर्चा में भाग लिया, अपनी राय रखी, बहुत शुक्रिया आपका। हम फिर किसी नए विषय के साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।